चलिए, आज से हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। वो हिस्ट्री जो बीपीएससी में पूछा गया है। हाल ही में 26 में जो पेपर हुआ है तो सबका क्वेश्चन इसमें है। मतलब 2026 लेटेस्ट क्वेश्चन बीपीएससी का जो है परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है इसमें, है ना। ये पीडीएफ से मैं पढ़ाऊंगा। चलो क्वेश्चन लिखो तो। क्वेश्चन लिखिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? है ना, निर्वाचित सभापति कौन थे? किसके? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति। ऐसे लिखो, राजीव रंजन सिन्हा। राजीव रंजन सिन्हा। ध्यान सुनिए, यहां पर दो नाम आएगा, कंफ्यूज मत होना। अगर क्वेश्चन पूछे भारत सरकार अधिनियम, इधर ध्यान सुनो थोड़ा सा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत 1935 में एक एक्ट आया था जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके तहत पूछेगा तो राजीव रंजन सिन्हा का नाम रखोगे। समझ आया? क्या बोलेंगे? राजीव रंजन सिन्हा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक व्यक्ति का नाम और आएगा, राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा। इनका भी नाम आता है, लेकिन ये देखो, अगर ये ना राजीव रंजन सिन्हा क्या कौन मतलब ये जो थे कौन, राय बहादुर, ये 1935 से पहले थे। 35 के जब भी क्वेश्चन आता है 35 के अधिनियम के तहत पूछेगा तो क्या मारोगे? हाँ, लेकिन पूछे गवर्नर के द्वारा पहला, अगर ऐसे पूछे गवर्नर के द्वारा पहला बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, तब मारोगे राय बहादुर। राय बहादुर। ठीक है, ठीक है। गवर्नर के अगर क्वेश्चन पूछ, लिख लो, नोट में लिखो वहां पर। देखिए, गवर्नर के द्वारा नियुक्त, गवर्नर के द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड, गवर्नर के आदेश से नॉमिनेटेड, है ना, गवर्नर के आदेश से नॉमिनेटेड, है ना। तो अगर पूछेगा तो बोलोगे राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा नाम था, तो तब मारोगे राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा। ये दो अक्सर कंफ्यूजन में होता है। तब बोलोगे राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा पूरा नाम था, गवर्नर के द्वारा मनोनीत। ठीक है। अगर पूछेगा कि लोकतांत्रिक तरीके से पहले कौन चुने गए थे, लोकतांत्रिक तरीके से राजीव रंजन सिन्हा। राजीव रंजन सिन्हा लोकतांत्रिक तरीके से, गवर्नर के द्वारा मनोनीत, तो क्या मानोगे? राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा। अगर पूछेगा मतलब वोटिंग के थ्रू, किसके थ्रू, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, क्या बोलोगे? राजीव रंजन। क्या बोलोगे? लिखो क्वेश्चन, लिख लो, नोट पे लिख लो। लिखिए, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पहले निर्वाचित राजीव रंजन सिन्हा। लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पहले निर्वाचित, इलेक्टेड, इलेक्टेड निर्वाचित सभापति तो राजीव रंजन सिन्हा। राजीव रंजन सिन्हा। ठीक है, 1935 के एक्ट के तहत। ठीक है, राजीव रंजन सिन्हा मारोगे। वैसे पूछे अगर एक एक कैसे माना गवर्नर, जब बोलेगा मनोनीत, गवर्नर के द्वारा मनोनीत, तो कौन? राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा। कन्फ्यूजन नहीं ना है? चले चले, तो अच्छा, कोई दिक्कत? बोलो। अभी मिसलेनियस पढ़ा रहे। मिसलेनियस मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? मिक्स्ड क्वेश्चन। लिखो, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां, गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस किला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? किस किला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? किस किला के
महत्वपूर्ण अवशेष हैं? आंसर लिखो, गुप्त कला। लिखो, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष? आंसर लिखो, गुप्त कला के। गुप्त कला के, ध्यान समझो, समझाते हैं, पूरी बात समझिए। बच्चों, अगर आपसे पूछेगा झांसी के पास, झांसी कहाँ है बता आपको? कहाँ है झांसी? ये किस जिला में पड़ता है? कमेंट करके बताएंगे। मध्य प्रदेश या यूपी? यूपी में पड़ता है झांसी। चले, तो झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, किसका मंदिर? और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर, इस किस कला का है? तो गुप्त काल। देखो, गुप्त काल में बहुत सारे मंदिर बने हैं। खास करके ये सवाल क्लास 12th एनसीईआरटी से लिया गया है, ध्यान रखना। तो एनसीईआरटी कहता है दो मतलब इसका नाम, एक झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, एक इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर। ये दोनों किस काल में बने हैं? गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त काल में। अभी मैं मंदिर दिखाता हूँ फोटो, समझे? तो ये कई बार क्या होता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि किस काल में कौन सा स्थापत्य कला बना, कौन सी मूर्ति बनी, किस काल की कौन सी विशेषता है, उस काल में जो जो इंपॉर्टेंट घटना हुआ पूछ लेगा। ऐसे प्रश्न बच्चों को बहुत टफ लगता है, ये सब आसान सवाल नहीं है। अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे पेपर में अटेम्प्ट करेंगे, सीधा गलत होगा। अगर आप बिना पढ़े लिखे जाए तो नहीं सही होने की चांस रहेगी, तुम ठीक नहीं मार पाओगे अच्छे से, समझे? देखो, मैं दो मंदिर दिखाता हूँ तुमको। यही देवगढ़ मंदिर है। देवगढ़ मंदिर किस काल में बना है? गुप्त काल में, समझे? तो गुप्त काल, जब ये एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पे एक काल आता है गुप्त काल। तुमको पता है हिस्ट्री क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, एंशिएंट, मिडिएबल और मॉडर्न। इतिहास कितना टाइप होता है जी? 3 टाइप। कौन कौन? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक, मॉडर्न। तो ये एंशिएंट का पाठ, जब गुप्ता पढ़ोगे ना, गुप्त वंश पढ़ाएंगे, राष्ट्रकूट वंश पढ़ाएंगे, मौर्य डायनेस्टी पढ़ाएंगे, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है ना। शुंग वंश पढ़ाएंगे, हर्यक वंश पढ़ाएंगे, सब वंश पढ़ाएंगे तुमको बढ़िया से, इत्मीनान से रखो। तो बस आप याद कर लीजिए। झांसी कहाँ है? झांसी यूपी में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिला, कितना जिला है? और लोकसभा की 80 सीट है, ठीक है? अब देखो, याद रहेगा बाबू, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर, ये किस काल में बना है? गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। चलो, तो ध्यान रखना, इसको मत भूलना, है ना? चले, अगला सवाल लिखिए। देखो, आजाद हिंद फौज से कौन नहीं जुड़े थे? आजाद हिंद फौज से कौन नहीं जुड़े थे? चलो, ऑप्शन लिख लो ना, इसमें 4 ऑप्शन देते हैं। कौन नहीं जुड़े थे? 3 को जुड़ा था, 1 को जुड़ा हुआ नहीं था। आंसर लिखे, S.A. डांगे। आंसर लिखो, S.A. डांगे, S.A. डांगे। सेकंड लिखो, प्रेम सिंह सहगल, प्रेम सिंह सहगल, प्रेम सिंह सहगल, प्रेम सिंह सहगल। थर्ड लिखिए, शहनवाज खान, शहनवाज खान, शहनवाज खान। चौथा लिखो, जनरल मोहन सिंह। फोर्थ लिखो, जनरल मोहन सिंह, जनरल मोहन सिंह, ठीक है? क्या नाम था? जनरल मोहन सिंह, ठीक है? क्या बोले? तो कौन, इधर देखो, आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था, तो इनमें 3 जुड़े थे। कौन कौन जुड़े थे? प्रेम सिंह सहगल जुड़े थे, शहनवाज खान जुड़े थे,
जनरल मोहन सिंह जुड़े थे, लेकिन एस ए डांगे नहीं जुड़े थे। लिखिए ना ऑप्शन, ऑप्शन ए मार दो। एस ए डांगे का कनेक्शन किससे नहीं था? आजाद हिंद फौज। देखिए इधर आजाद हिंद फौज जो है, इधर ध्यान दो, एक फौज है जो सिंगापुर में बना था। कहाँ बना था? सिंगापुर में। मतलब सुभाष बाबू, मोहन सिंह और अलग अलग आदमियों ने मिलकर इसको बनाया था। किसको? आजाद हिंद फौज को। समझे? ये सुभाष बाबू का, मोहन सिंह का और अलग अलग क्रांतिकारियों ने मिलकर बनाया था। तो इनसे कौन कौन जुड़े थे बोलो? मोहन सिंह जुड़े थे, शाहनवाज खान जुड़े थे, प्रेम सिंह सहगल जुड़े थे, सुभाष चंद्र बोस जुड़े थे। कौन नहीं जुड़े थे? ऐसे डांगे। आजाद हिंद फौज से कौन कौन जुड़ा था? कौन कौन जुड़ा था जी बताओ, बोलो ना। प्रेम सिंह सहगल। हाँ चले, और कुछ कुछ आदमी के नाम और लिख लो, लिख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस का नाम, रास बिहारी बोस, ये सभी है ना। रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह तो ऑप्शन में था ही, है ना। आगे लिखो, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, गुरबख्श सिंह ढिल्लो भी थे, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान। चले, है ना। ये सब जो है क्या थे? किससे जुड़े थे? आजाद हिंद फौज से। कोई दिक्कत है समझ में? क्या? हाँ, ऐसे डांगे नहीं जुड़े थे। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके जो फाउंडर थे रास बिहारी बोस, कौन थे फाउंडर? लिख लो। इसके आजाद हिंद फौज के शुरुआती संस्थापक और संरक्षक रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। हाँ ठीक है ना। मतलब इसके फाउंडर कौन थे? रास बिहारी बोस। संस्थापक याद रहना। चले, अच्छा, सुभाष चंद्र बोस कौन थे? लिख लो। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर और पुनर्गठनकर्ता। लिखो, आजाद हिंद फौज, देखिए आजाद हिंद फौज जो थे के सर्वोच्च कमांडर और पुनर्गठनकर्ता, सर्वोच्च सर्वोच्च कमांडर और पुनर्गठनकर्ता, पुनर्गठनकर्ता कौन थे? कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखो, निम्नलिखित में किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? लिखित में किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति अपनाया था, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसमें राज्यों को हड़प लिया गया था। हड़प की नीति के तहत कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं था, है ना। मतलब कौन सा राज्य शामिल नहीं था? ऑप्शन लिखो। ऑप्शन लिखिए, नागपुर, जयपुर, संभलपुर, झांसी। नागपुर, जयपुर, संभलपुर और झांसी। देखिए इधर कौन चीज क्या है? हाँ, हड़प की नीति के तहत शामिल नहीं था, है ना। देखिए कौन सी शामिल नहीं था? कौन राज्य शामिल? ऐसे होगा जयपुर। जयपुर टिक करो, जयपुर शामिल नहीं था। नागपुर था शामिल, नागपुर को हड़पा गया, संबलपुर को हड़पा गया, झांसी को हड़पा गया, लेकिन जयपुर, जयपुर को हड़प की नीति के द्वारा नहीं हड़पा गया। और बहुत सारे राज्य को हड़पे गए, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी बहुत हरामी आदमी था,
ध्यान सुनिए, इसने क्या किया पता है? इसने एक नियम बनाया कि जिस रानी के पास अपना बच्चा नहीं है, ध्यान दो, जिस रानी के पास अपना बच्चा मतलब अपना पेट से जन्मा बच्चा है ना, नहीं है, उसको हड़प लो। तो रानी की झांसी के पास एक दत्तक पुत्र था, दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। क्या नाम था दत्तक पुत्र का? नाम बताना। गोद लिया हुआ बेटा का नाम क्या बताओ? दामोदर। नाम था दामोदर था, ठीक। तो दामोदर को जब लिया ना, तो लॉजी बोला नहीं नहीं, सब नहीं चलेगा, तुम्हारा अपना बच्चा होना चाहिए वंश बढ़ाने के लिए, और गोद लिया हुआ बेटा नहीं चलेगा तुम्हारा। तो हड़प लेता था ऐसे ही, समझे? हाँ, तब ना झांसी की लड़ाई युद्ध में मारी गई अंग्रेजों के अगेंस्ट। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल लिखिए। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था? जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था, मतलब कौन ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता में जगह है, प्रमुख नगर है, जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक नगर, व्यापारिक संबंध मतलब जो बिजनेस का संबंध होता है वो था। किससे था? देखो, तो पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध लोथल का था। किसका था? लोथल। लोथल लिख लेना, गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है, समझे? लोथल कहाँ पे हुआ? गुजरात में है। कोई दिक्कत? बोलिए, लोथल कहाँ पे है? तो पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध कौन कहाँ का था? लोथल का था। कोई दिक्कत? याद रहेगा? हाँ, तो लोथल क्या था? पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध। क्लियर है? चलिए लिखो, लोथल, नोट में लिखिए, लोथल एक बंदरगाह है। देखो, लोथल एक बंदरगाह, वैसे लिखा पतन नगर, डॉक यार्ड भी इसे कहते हैं। लोथल एक बंदरगाह, पतन नगर, डॉक यार्ड, इसे डॉक यार्ड भी कहते हैं, पतन नगर। है ना? लोथल क्या है? एक बंदरगाह है, पतन नगर है, ऐसे क्या कहते हैं? डॉक यार्ड। क्या बोलेंगे? तो कभी कभी कंफ्यूज करके शब्द आएगा, डॉक यार्ड क्या है, ये मतलब ये आपका क्या कहते हैं, पतन नगर क्या है, ये सब एक ही है, ठीक है? अच्छा, अगला सवाल बढ़े। अगला प्रश्न लिखो। क्या हुआ? देखिए इधर, सुनो, राष्ट्र, आप लिखो अगला, भा आप लिखो, राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में के 1922 में गया अधिवेशन, 1922 में, ठीक है, गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखो कौन था? हाँ, चित्तरंजन दास थे। 1922 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। ये हुआ था, गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गया में, ठीक है। गया बिहार का सबसे गर्म जिला, सबसे ठंडा जिला भी है। गया में क्या है? ब्रह्मयोनी हिल है। कौन हिल? प्रेतशिला पर्वत है वहां पर ना। ब्रह्मयोनी हिल पूछे क्या मानोगे? गया। प्रेतशिला पर्वत, गया। बिहार का सबसे गर्म जिला, गया। सब ठंडा जिला, गया। समझे? तो गया वाला अधिवेशन कब हुआ था?
1922 में। कहाँ ये इसका अध्यक्ष कौन थे? इसको कुछ नाम जानते थे, किस नाम से जानते हैं? हाँ, इसे देश बंधु क्या कहते हैं? दीन बंधु तो सी एफ एंड्रूज था, सी एफ एंड्रूज। इसे लिख लो, नोट में लिखो, एक लिख लो, इसे देश बंधु के नाम से जानते हैं। इन्हें हम देश बंधु के नाम से जानते हैं। और दीन बंधु के नाम से क्या जानते, किसे जानते हैं? हाँ, लिख लो, सी एफ एंड्रूज, दीन बंधु सी एफ एंड्रूज। गया में लिख लो, गया के लिख लो, गया में ब्रह्मयोनी हिल्स है। कौन हिल्स है? ब्रह्मयोनी हिल्स, समझे? कौन सा हिल्स है? ब्रह्मयोनी हिल्स, ब्रह्मयोनी हिल्स। निकल, समझ आया जी? कोई दिक्कत? चलो चले, बुझ गई बात? देखो, ब्रह्मयोनी हिल्स लिखा कहाँ पर? गया। सबसे गर्म जिला, सबसे ठंडा जिला गया। गया में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। उल्टा ये पूछ लेगा। इसके अध्यक्ष सी आर दास। क्या कहते हैं? 1912 में अधिवेशन हुआ था, बांकीपुर, 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 वो बता दे रहे हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? आर एन माधुलकर, आर एन माधुलकर थे। 12 वाला अधिवेशन लिख लो, लिख लीजिए। 1912 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष आर एन माधुलकर, आर एन माधुलकर थे। आर एन माधुलकर, नहीं भूलना है ना। 1912 वाला, ये बांकीपुर में, पटना में, बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर में। ठीक है, चले अगला सवाल लिखो। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? ऐसे लिखो, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। देखो, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था बम। ये घटना हुई थी 8 अप्रैल 1929 को, है ना। 8 अप्रैल 1929 को ये घटना घटी थी। किसने बम फेंका था? बोलो, किसने? देखो, भगत सिंह और बटुकेश्वर। अच्छा, क्यों फेंका था बम? कोई बताओ, यू टेल मी व्हाई। बम क्यों फेंका था? बम फेंकता मारने के लिए, मार देता। हानि रहित बम फेंका था। हाँ, ले जाओ। देखो, ये इसलिए फेंका था बम, बहिरों को जगाने के लिए। किसको जगाने के लिए? बहिर, बहिर मतलब कि अंग्रेज का। इसलिए साला जो बहिरा है ना तुम लोग, तुमको जगाने के लिए। मर्द का बच्चा पैदा है यहाँ पर धरती पर। कौन? आए? भगत सिंह। को दिक्कत? वो आया जो नामर्द था, नामर्द मतलब जो अंग्रेज था, चुतिया सब, उसको क्या करने के लिए? जगाने के लिए। इसका उद्देश्य ये नहीं था। इसका उद्देश्य ये ना कि जान से किसी को मार देना है। जान से मार देने का उद्देश्य होता तो ऐसा फेंकता कि 4-5 को मर्डर कर देता। मतलब तुम बहिर हो, तुम लोग जो बहिरे हो, तुम लोग को सुनाई नहीं देता है तो सुनो। 2 मर्द का बच्चा क्या है? जिंदा है। इसका नाम था बटुकेश्वर दत्त और कौन? भगत सिंह। 2 व्यक्ति ऐसे थे जिसने अंग्रेजों को अपने लोहा मनवा दिया। इन दोनों को फांसी पे चढ़ा दिया। किसने? किसने फांसी चढ़ा दिया? अंग्रेजों ने। ठीक है, चल अगला सवाल लिखो। बंगाल में चिर अस्थाई बंदोबस्त। चिर अस्थाई मतलब लिख लो ना, अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट।
देखो बंगाल में चिर अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, इसे ही कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, चिर अस्थाई बंदोबस्त इसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, है ना। इसकी शुरुआत किसने किया? आंसर लिखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कोई दिक्कत? चिर अस्थाई बंदोबस्त, कौन सा बंदोबस्त? चिर अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। कब शुरू किया बताओ? 1793 में, लिख लेना, ये डेट पूछता है एग्जाम। इसे अस्थाई बंदोबस्त का डेट याद रखना, 1793 में। इसको ऐसे याद करना, कोई लड़की है मान लो, कान की बाली क्या चाहेगी? जिंदगी भर हमारे क्या रहे? चाहेगा रहे, लड़कियों कान के बाली से क्या रहता है? अस्थाई। कर्ण बालिश, ए कान की बाली क्या रहे? स्थाई रहे। कर्ण बालिश, तो कान की बाली लड़की चाहती है, कान का बाली, नाक का झुमका, ये वो हेन टेन गहना सब हमको रहे। तो कौन चाहता है? लड़की। कर्ण वालिस। अस्थाई कौन बंदोबस्त? इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखो, इस्तमरारी माल गुजारी, लिखो इसे ही इस्तमरारी माल गुजारी, अस्थाई बंदोबस्त, चिर अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। इसका बहुत नाम है ना, लिख लो। इसे माल गुजारी, अस्थाई, परमानेंट, इस्तमरारी, इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसका ये सब नाम है ना। चलो एक बार जो पढ़ाई रिपीट कर लाइए, एक बार रिकैपिचुलेट कर देते हैं उसको। बताइए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? राजीव रंजन सिन्हा। बताए थे अभी, राजीव रंजन सिन्हा। लेकिन अगर पूछेगा कि गवर्नर के द्वारा, तो क्या बोलोगे? राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा। वो मनोनीत थे, इलेक्टेड थे, क्या थे? निर्वाचित थे। चलिए अगला, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर, ये है ना, ये जो है कब बनाया गया? किस काल में? गुप्ता काल में। किस काल में? मैंने बनाया, गुप्त काल के समय में ये मंदिर बनाया गया था। आजाद हिंद फौज से कौन नहीं जुड़े थे? ऐसे ढंगे नहीं जुड़े थे। कौन कौन जुड़े थे बोलो? शाहनवाज खान, प्रेम प्रेम सिंह सहगल, जनरल मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, गुरबख्श सिंह ढिल्लो लिखो, ठीक है। और रास बिहारी बोस क्या थे? आजाद हिंद फौज के संस्थापक। क्या थे? संस्थापक थे। और ये सर्वोच्च कमांडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और मैंने बोला कि हड़प कहा जाता था, प्रकार में था ना, राजा वाला कि रानी वाला, कि रानी के पास, जिस रानी के पास खुद का बच्चा नहीं होता, क्या करते थे उसको? तो डलहौजी हरामी जो था, डलहौजी बहुत चुतिया था, समझे? कौन? डलहौजी जो था, ध्यान रखना, ये रेल चलाया, अच्छा काम भी किया, रेल चलाया। किसने चलाया था? डलहौजी, समझे? कोई दिक्कत? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, कोई दिक्कत? अगला अगला, तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, फिर बोला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, कौन ऐसा जगह था जहां पर, जिसका संबंध किससे? पश्चिम वेस्ट एशिया से था। तो कौन था? लोथल। कौन था? लोथल था, गुजरात में, समझे? और कांग्रेस में 1922 में गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास। मैंने बताया इसे क्या बताया? देश बंधु। दीन बंधु किसे कहते हैं? CF एंड्रूज को, है ना, बताया ना ये सब चीज। और अब फिर बढ़ाया 1912 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? बांकीपुर। इसके अध्यक्ष कौन थे? RN माधुलकर, RN माधुलकर।
फिर मैंने पढ़ाया बम, क्या बोला? बम। कैसा बम? हार्मलेस बम, हानि रहित, इसमें कोई भी ऐसा किसी को जान जाने वाला नहीं था। मेन फेंकने वाले थे दो आदमी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। बाद में इन दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो बहरे हैं उनको आवाज सुनाना है, जो बहरों को आवाज सुनाना है। किसने कहा था? ये इसका इंटेंशन था, किसी को मारने का नहीं। फिर मैंने बोला अस्थाई बंदोबस्त, इसे परमानेंट, कान की बाली क्या हो? स्थाई, कान बाली, कान की बाली, ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक। इसे हम लोग परमानेंट सेटलमेंट, इंग्लिश में एक ही टर्म आता है परमानेंट, इसे इंग्लिश हिंदी में मालगुजारी, इस्तेमरारी, अस्थाई, चिरस्थाई, सब एक के हुआ, ठीक है। 1799 में एक क्वेश्चन पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त कोड कब आया, क्या बोलोगे? 1793, ये डेट महत्वपूर्ण है, 1793 में, ठीक है। चलिए चलिए एक सवाल और देखते हैं, इसका छुट्टी कर देंगे, आज मेरा तबीयत अस्वस्थ है ना। लिखिए, लिखो, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा है? निम्नलिखित लिखा है। किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में, संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा है? निम्नलिखित लिखा है, लिख लिया? निम्नलिखित लिखा है, पढ़ा लिखो। हमारी देश की पढ़ा लिखो, डबल इन्वर्ट कॉमा में लिखना, हमारी देश की भावी संसद का केंद्र है, हाँ डॉट डॉट, हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है। नाम बात लिखो, बात क्या लिखा था, लिखे, समझे? लिखो डैश डैश डैश, डॉट डॉट कर दो। हमारे देश की भावी संसद क्या है? केंद्र है, ठीक। फिर डैश 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 लिखो, डॉट डॉट लिखो। और यह हमारे देशवासियों के लिए, यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय, यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा, अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा, अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा, है ना। किसने लिखा था? देखिए, द इंडियन मिरर, द इंडियन मिरर, समझे? क्या लिखेंगे? द इंडियन मिरर। कोई दिक्कत? क्या आंसर होगा बाबू? द इंडियन मिरर, याद रहेगा जी? क्या बोले? द इंडियन मिरर। कोई दिक्कत है? चलिए, याद रहेगा ना जी? क्या है आंसर? द इंडियन मिरर। देखो, द इंडियन मिरर किसके बारे में लिखा है? कांग्रेस के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा? कांग्रेस की बड़ाई किया है कि यह देश का जो सच में हुआ भी यही बात, कांग्रेस ही ना पार्लियामेंट संसद भवन बनवाया था। किसने बनवाया था जी? कॉकरोच, कॉकरोच, हमको बोला कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच नहीं, कांग्रेस। किसने क्या किया था? पार्लियामेंट, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी में से कांग्रेस है। कांग्रेस आज नहीं, 1885 में बना है, तिलचट्टा से तो आज जन्मा है, समझे? समझे? तिलचट्टा से तो आज जन्मा है कॉकरोच सब, समझे? चलिए, तो हालांकि कुछ कुछ अच्छा भी काम करता है, कुछ कुछ बुरा भी काम करता है कॉकरोच सब। हम ये कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है के बारे में कहा था कि भावी संसद का निर्माण करेगा कौन, और ये हमारे इसका जो रिजल्ट होगा अकल्पनीय परिणाम। सच में इंडिया को आज़ाद करवाने में कांग्रेस की अहम भूमिका है। अकल्पनीय मतलब जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये किसने कहा था? द इंडियन मिरर। टफ क्वेश्चन है,
इसको टफ मानो, क्योंकि इस सवाल से परीक्षा में भेंट हो गया तो गलती होने के सिवा कुछ सुने हो ऐसा सवाल कभी? बताओ ना, जितना साल पढ़ा है सुने हो, एक दो साल सुने होगे, एक दो को बहुत बहुत पता होगा। ऐसा सवाल पूछेगा तो परीक्षा में दिक्कत हो जाएगी। नया क्वेश्चन पढ़ो हमेशा। क्या पढ़ना है? ये न्यू क्वेश्चन है। इस पीडीएफ को देखो सबको भेज देते हैं। 555 पन्ना का पीडीएफ है। कितना? 555। उसमें सब स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। उसमें बहुत सारा सवाल रिपीट भी होगा, उसको दोहरा के 4-5 बार पढ़ो, समझे? तो कल से हम देखो इस पीडीएफ को ग्रुप बनाए हो ना रे, कम से ग्रुप था ना, टेलीग्राम ग्रुप। अच्छा, हम सबको भेज देते हैं, ग्रुप पे भेज देते मिशन 500 में। नहीं, इसमें नहीं भेजेंगे, ये जो है पर्सनल हम सबको भेज देंगे, ठीक? तो हमको जो है मैसेज करना सब लोग, जिसका इसका नंबर, हमको नंबर ध्यान नहीं है कौन क्या है, तुमको तो भेजे दिए हैं। बाकी जिसको चाहिए पीडीएफ के लिए वो भेजना, हम बोल देंगे। कल से लिखाएंगे नहीं, कल से वो पीडीएफ रहेगा तुम्हारे पास। उस पीडीएफ खाली इसको डील कर देंगे। क्या कर देंगे? लिखने वाला काम घर पे करना। सुनाया जी? क्या बोले? लिखने वाला काम घर पर पूरा लिख लेना घर पर, जहाँ से बढ़िया होगा, लेकिन उसको हम डील करेंगे खाली। इसी में क्या होगा, लिखाने में टाइम बहुत किल होता है। कल पूरा लिख के लाना पीडीएफ को। कल क्या करेगी इसको, उसके बाद हम इसको समझाएंगे, डील करेंगे, ठीक है? चलो, ओके।